वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ की मम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं एंड हैप्पी हैं। आज का वीडियो है मेरा इस टॉपिक पे। टॉपिक है आज का है एक्सेसिव क्राइम इन बेड 3 मंथ के बेबी में। जो एक्सेसिव क्राइम होता है मैं उसके ऊपर आ रही हूँ, उसके ऊपर मैं आज का वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि जो न्यूली मॉम है, जो जस्ट अभी मॉम बनी है, जिसका न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा करेगा। और क्योंकि मैं इसको झेल चुकी हूँ, जब मेरी बेटी 0 to 3 मंथ में थी तो मैं जो एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ था वो लेने लायक नहीं है। पेरेंट्स घबरा जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों रो रही है वो इस तरह से। तो मैं कहूँगी मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास भागती थी अपना पेरेंट्स के साथ में, अपने बेबी को लेके कि क्या प्रॉब्लम हो गया। मुझे समझ नहीं आता था, मेरे लिए भी वो बहुत सा न्यू सा एक्सपीरियंस था। और एक बच्चा को आप इतना दिल का टुकड़ा है, उसको आप रोते देखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको रोना टाइप का आपको खुद लग जाएगा। दिन के दिन रात के रात वो रो रही है। मेरी बेटी जो है वो दिन में फिर भी ठीक रहती थी, वो रात में बिल्कुल नहीं सोती थी। मेरे पापा बोलो, मेरा हस्बैंड बोलो, मेरा मम्मी बोलो या फिर मैं, मतलब हम लोग सब मिल के उसको, बहुत लोग भी जगह रहते थे उसके चलते। मेरी सिस्टर, मैं डॉक्टर से पूछी कि क्यों, सच में ये क्यों रोती है। तो डॉक्टर मुझे बोले, जमशेदपुर का एक बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं उनसे कंसल्ट कराती थी जब मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, आचार्य जो टेलको में है। तो मुझे बोले कि जैसे तुमको जब यहाँ से लेके कहीं दूर फॉरेन में अकेले भेज देंगे तो तुमको कैसे लगेगा। हाँ, मेरे को तो डर लगेगा। तो ऑब्वियसली सा चीज़ है, जब आपका बच्चा जो है वो पेट में रहता है तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही इन्वायरमेंट उसका अलग सा रहता है। इन्वायरमेंट वो एक एम्ब्रॉयड सैक में रहता है, ठीक है। तो उसका जो सैक है वो छोटा रहता है, उसको वहाँ ना ही बाहर का जो भी चीज़ है, जो भी आवाज़ होगा या फिर लाइट्स है, वहाँ पॉसिबल उतना नहीं रहता है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट। और जब उसको आप बाहर दुनिया में आता है तो उसका इन्वायरमेंट, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जब वो अंदर में सैक में रहता है तो वो एम्ब्रियोनिक सैक में वो एक लिक्विड में रहता है, बच्चा लिक्विड में रहता है, वहाँ वो तैरते रहता है, ठीक है। आप वहाँ से उसको लाके एकदम ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते तो वो ऑब्वियसली उसको इनसिक्योरिटी होगा कि मैं कहाँ आ गया, उसको इनसिक्योरिटी होगा, उसको एंजाइटी होगा, उसको डर लगेगा कि सच में क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब उसके माइंड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चलेगा। तो इसलिए बच्चा रोता है। अगर आप 0 to 3 मंथ के बाद अगर आपका बच्चा रोता है तो फिर आप मेरे पास आना, और अगर वो रात में नहीं सोता तो आप मेरे पास आना, उसके पहले नहीं। तो मुझे ऐसे डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिए थे कि 0 to, इवन मैं अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करके पूछती थी कि प्लीज़ बताना यार क्या हो रहा है, मेरी बेटी क्यों ऐसा रात भर वो सोती नहीं। तो मेरी फ्रेंड जो मेरे से उसकी बेटी 1 महीना पहले भी थी, तो मैं उसको जब कॉल की थी तब उसका मोटा मोटी 3 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो वो भी मुझे बोली थी कि यार अनंदिता थोड़ा सा रुक जा, तेरी बेटी जब 3 मंथ क्रॉस कर लेगी, ओवरकम कर लेगी तो देखना वो नॉर्मल सा हो जाएगी। और थैंक गॉड सी इज़ राइट। एंड जब भी 3 मंथ मेरा बेटी का कंप्लीट हुआ एंड सी इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो रात में सोती थी, उसको हल्का फुल्का जो रोना बच्चे का होता है वो नेचुरली है, वो होता था, बट वो ठीक थी। तो 0 to 3 मंथ में जो बच्चियाँ जो रोती हैं या बच्चे जो रोते हैं, जो बेबीज रोते हैं, उसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो एडजस्टमेंट, इन्वायरमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट के चलते ये मोस्टली होता है। सबसे मेन कारण इसका यही है। इसको छोड़ के अगर आप दूसरा कारण ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भूख लगा है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसको फीडिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा से हो सकता है कि वो अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है, वो ब्रेस्ट फीड से वो सक कर रही है, बट उसको प्रॉपर अमाउंट में जितना उसको दूध चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट, सॉरी अभी यहीं से एक गाड़ी गुजरी है, तो प्रॉपर अमाउंट में जो मिल्क चाहिए, जो दूध चाहिए होता है, वो खींच नहीं पा रही है, वो सक नहीं कर पा रही। हो सकता है कि उसका पेट नहीं भर रहा उससे, इसलिए वो रो रही है। या फिर हो सकता है चीज़ का डिस्कम्फर्टेबल होता है,
लाइक कि आप उसको ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा, हम लोग जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाएगा। हाँ, उसको गर्मी हो या कुछ भी हो, गर्मी भी हो, उसको एकदम चादर पे चादर या फिर कंबल से उसको लपेट देते हैं उसको, लेकिन उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा। उसको हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है इसलिए वो रो रही है, या फिर उसको ठंडा लग रहा है इसलिए वो रो रही है, या फिर उसका डायपर गीला हो गया इसलिए रो रही है, वो भीगी भी पड़ी हुई है इसलिए रो रही है। तो इसका बहुत सारा छोटा छोटा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको समझना है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको समझ जाना है, चुटकी भर में आपको समझ जाना है उसका प्रॉब्लम क्या है। तो मोस्टली जो मेजर वाली प्रॉब्लम है वो मैंने फर्स्ट ही बता दिए कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है बच्चों का 0 to 3 मंथ की बेबियों में रोने का है, वो है इन्वायरमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो इन्वायरमेंट में एडजस्ट कैसे वो करेगी, उसके लिए वो बच्चियाँ ज़्यादा रोते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, उसको इनसिक्योरिटी से थोड़ा सा अपने पास थोड़ा रखिए। जैसे मेरी बेटी को हम लोग हमेशा गोद में रखते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रोती थी। अब बच्चे रोएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। आप इससे बेटर है ना कि वो गोद पे ही सो जाए। तो मैं, पापा, मम्मी, हम लोग हमेशा उसको बहुत ज़्यादा गोद पे रखते थे। तो मेरे हस्बैंड वो थोड़ा बाहर रहते थे, तो उस टाइम में वो थोड़ा दूर थे। तो 3 मंथ के बाद आप देखिएगा कि 3 मंथ के बाद कि बेटी, आपका बेटा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया, वो रात में सोएंगे। बच्चे तो हैं यार, उतना रात के जैसा नहीं होंगे कि आपने कह दिया कि सो जाओ तो सो जाएगी। मेरी बेटी अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम करती रात में सोने, उनको रात में खेलना होता है। तो ये डिपेंड करता है, कोई बच्चा रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई दिन में एक्टिव रहता है। मेरी बेटी ज़्यादातर रात में, वो जब पेट में भी थी तो रात में वो बिल्कुल नहीं सोती थी। मुझे ये फीलिंग आती थी क्योंकि वो रात में बहुत ज़्यादा किक करती थी, बहुत ज़्यादा किक मारती थी। तो मुझे ये फील हुआ है कि ये मैं तो उसे हमेशा सोचती थी कि रात में जगने वाला बच्चा है। और ऑब्वियसली ये चीज़ हो कि मेरे साथ, वो रात में नहीं सोती। अभी भी वो रात 2 बजे तो मेरा हमेशा तुरंत सो जाएंगे और मुझे नींद आ जाएगा, ये नहीं है। मेरा थोड़ा टाइम लगता है मुझे नींद आने में। तो मेरा अभी कम मतलब 2 साल से शायद मैंने बहुत ही कम सोया है। और एक कुछ हो गया कि उसके बाद 2-4 महीना से तो मैंने सोया भी नहीं बिल्कुल भी। एनीवेज, तो बेस्ट इन्वायरमेंटल रिलेटेड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के चलते बच्चियाँ नहीं सोते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि मैंने जो 3 या 4 नंबर में जितना मैं बोली कि फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम या भूख से है, तो उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेट में कोई गैस हो गया, कॉलिक हो गया, या ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए बच्चे नहीं सोएंगे। या फिर उसका गीला हो गया, या उसको पॉटी हो गया है और आपने उसको चेंज नहीं किया, तो उसमें बच्चे नहीं सोएंगे या रोएंगे। या फिर उसको भूख को ठीक से सक नहीं कर पा रही है, उसका आपको देखना है कि बच्चे कैसे सक कर रही है। आपको अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है, आपको समझ में, अगर आप दूध से वाटर में पिला रहे हैं या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा मेरा इतना खाया कि नहीं, ठीक है। लेकिन आप ब्रेस्ट फीड में आपको खुद थोड़ा सा देखना होगा कि वो बच्चा कितना खा रहा है, ठीक है। अगर वो, ये आपको एकदम अच्छा से देखना पड़ेगा। अगर वो ठीक से सक नहीं कर पा रही है, तो फिर आपको दूसरा कुछ ऑप्शंस आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए भी बच्चे रोते हैं, उसका पेट ठीक से भरता नहीं है, तो बार बार उसको भूख लग जाती है। थोड़ा बहुत होता है, बहुत सारा बच्चा ना कि अभी थोड़ा सा दूध पी लिया, फिर देखिएगा थोड़ा देर बाद फिर दूध पी रहा है। तो ये होती है क्योंकि उसको शायद सक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ हो सकता है, इसलिए बच्चे रोते हैं। और आशा करती हूँ आपको बहुत ये अच्छा लगा होगा। फिर से ऑटो गुजरा यहाँ से। अभी एक्चुअली आज नवमी है, नवमी के चलते आज बहुत ज़्यादा शायद जमशेदपुर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ है। मुझे लगा था कि कोरोना के चलते कोई ऐसा कुछ नहीं होगा जमशेदपुर, लेकिन हाँ, इंसान घर पर बैठे बैठे ना पूरा बोर हो गया है। इसलिए मैं कल थोड़ा सा मेरी बेटी को लेकर थोड़ा सा मैं आउट पे गई थी, भीड़ भाड़ पे नहीं गई थी, हल्का सा, क्योंकि उसका फर्स्ट दुर्गा पूजा है, तो उसको माँ का दर्शन कराना बनता है
तो मैंने दूर से मेरे घर के पास में एक मेरा घर दूर का पंडाल था, तो मैंने उसका दिखा दी और वहाँ पर ढाकी बज रहा था। मेरी बेटी बहुत डांस की है मैदान पे। इसका वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे मैं फिर कभी बनाऊंगी, जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, एक छोटे बच्चे को संभाल के घर का सारा काम करके वीडियो बना के उसको एडिटिंग करना इट्स रियली हार्ड, बट चलो है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ वो आपसे शेयर करूँगी, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा को फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अकेले बच्चे को थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आपको न्यू एक्सपीरियंस जब होता है ना तो समझ में नहीं आता। तो मेरे जैसा कोई अगर फेस ना करे या फिर जो प्रॉब्लम मैं फेस कर चुकी हूँ मैं उसको शेयर कर दूँगी, तो हो सकता है कि उससे किसी को बेनिफिट मिल जाए, उसको समझ में आ जाए, तो उसको उतना टेंशन नहीं होगी, उसके पेरेंट्स को उतना टेंशन नहीं होगा। तो मैं इसलिए वीडियो बना दे रही हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ही न्यू चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगा है टॉपिक। और इसको एक लाइक एवरी टॉपिक पे सब लाइक कर देता है, ये तो अच्छी वाली टॉपिक होगी। हाँ, मुझे उतना अच्छा से मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ मे बी, क्योंकि फर्स्ट है ना तो उतना अच्छा से नहीं हो पाता। लेकिन मैंने जो मुझे बोलना था मैं बोल दी, और आपको समझ में भी ये आ गया होगा। तो होप आपको अच्छा लग गया, या होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इस टाइप का टॉपिक ही मेरा रहता है मोस्टली। तो इतना ही बस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। शुभ रात्रि और नवमी का हार्दिक शुभकामनाएं।